हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे गुलाब के पौधों के बारे में, जो कि हर बगीचे का राजा है, फूलों का राजा है। इस वीडियो में हम जानेंगे गुलाब, जो कि एक मोटिवेशनल फ्लावर भी है, क्या सिखाता है हमें। और ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाब सिर्फ हमारे घर की सजावट में ही चार चांद नहीं लगाता है, बल्कि ये हमारे मन को, आत्मा को शांति पहुंचाता है। कोई भी हो, जब गुलाब की तरफ देख लेता है ना, तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। राज गुलाब हमें सिखाता है कि चाहे रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना हो, अगर हिम्मत है तो खिलना तय है। गुलाब की खूबसूरती सिर्फ उसके फूलों में नहीं, बल्कि उसके कांटों में भी है, जो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की मुश्किलें भी हमारी सुरक्षा बन सकती है। हर कली अपने सही समय पर खिलती है, वैसे ही इंसान की मेहनत भी सही वक्त पर रंग लाती है। गुलाब का पौधा देता है हमें एक संदेश और हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब हम इसे देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी सुंदरता, उसकी खुशबू और उसका आकर्षण दिखाई देता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो गुलाब हमें जीवन और अध्यात्म दोनों में प्रेरणा देता है। गुलाब के फूल की खूबसूरती के साथ साथ उसके कांटे भी होते हैं। यही हमें यह संदेश देता है कि जीवन में सुंदरता और कठिनाइयाँ दोनों साथ साथ चलती है, और अगर कांटे ना हो तो फूल सुरक्षित नहीं रह सकता और ना ही उसकी कोई वैल्यू होगी। उसी प्रकार अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो सफलता और आस्था का मूल्य भी नहीं समझा जा सकता। यह हमें मोटिवेशन के साथ ही कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ सिखाता है। गुलाब का बहुत ही बड़ा महत्व है और इसे ईश्वर को अर्पित किया जाता है, पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गुलाब की खुशबू हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का जीवन भी तभी सार्थक है जब वह दूसरों के जीवन में खुशबू फैलाए। गुलाब का पौधा हमें त्याग और सेवा का भी संदेश देता है। वह अपनी खुशबू अपने लिए नहीं रखता, बल्कि दुनिया को देता है। ठीक वैसे ही हमें भी समाज और परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से योगदान देना चाहिए। गुलाब का पौधा हमें यह भी सिखाता है कि जैसे वह कांटों के बीच खिलता है, वैसे ही हमें भी कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। गुलाब के पौधे से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, लेकिन विश्वास और सकारात्मकता के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हम भी अपने जीवन को खुशबूदार और सुंदर बना सकते हैं। गुलाब के कई रंग हैं और इन सभी का अपना अपना महत्व और
हर एक का कुछ न कुछ प्रतीक है। लाल रंग जहाँ प्रेम का प्रतीक है, वहीं पीला रंग मित्रता का और सफ़ेद गुलाब शांति का प्रतीक माना जाता है। इसकी खुशबू इतनी पवित्र है कि पूजा पाठ से लेकर महकते बगीचों तक हर जगह गुलाब का महत्व है। इसीलिए तो गुलाब है फूलों का राजा। ऐसे ही तो नहीं कहलाता फूलों का राजा, कुछ तो बात होगी ना इसमें भी। गुलाब की असली खासियत उसकी खुशबू है। सोचिए, गुलाब कभी अपनी खुशबू अपने लिए नहीं रखता, वह तो हमेशा अपनी महक दुनिया में फैलाता है। यही हमें सिखाता है कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह दूसरों के जीवन में खुशियाँ और अच्छाइयाँ बांटे। जिस प्रकार गुलाब कांटों के बीच रहकर भी मुस्कुराता है, वैसे ही हमें भी मुश्किल हालत में अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। गुलाब का फूल भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। गुलाब अपनी खुशबू दूसरों को देता है, अपने पास नहीं रखता, जो त्याग का प्रतीक है। कांटे होने के बावजूद भी गुलाब खिलता है और मुस्कुराता है, जो सकारात्मकता का प्रतीक है। गुलाब हर रिश्ते को जोड़ने का प्रतीक है, जैसे प्रेम, शांति, दोस्ती। यदि हम सभी गुलाब की तरह त्याग, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा परिवार, समाज और देश सब खुशबू से भर जाएगा। गुलाब की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले भाग में जानिए कैसे करेंगे सही देखभाल और धैर्य से गुलाब हमें मेहनत और लगन की ताकत सिखाता है। अगले पार्ट में जानेंगे गुलाब को किस तरह से लगाएंगे और किस तरह से करेंगे इसकी देखभाल। तो अगले पार्ट के लिए आप सभी इंतज़ार करिए मेरे अगली वीडियो का। जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ और जानेंगे गुलाब को लगाने के फ़ायदे और किस तरह से हमें करना है उसकी देखभाल। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आशा है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरे द्वारा गुलाब के बारे में जो जानकारी आपको दी गई है वो होप आपको पसंद आई होगी। तो ये जो सीरीज़ है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो ये शुरू हुई है। ये है पार्ट 1 और अगले पार्ट का इंतज़ार करिए, जल्दी ही पोस्ट करूँगी। तो वेट एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।